अब अंगद राजकुमार था, लेकिन उसका मन हमेशा सोचता रहता था, पापा की जगह मैं कैसे लूं? क्या मैं भी उतना ही अच्छा राजा बन सकता हूं? क्या मुझ में भी वही साहस है? ऐसे बहुत से सवाल उसके मन में चलते रहते थे। एक दिन भगवान श्री राम ने सुग्रीव, जाम्बवन, हनुमान जी और पूरी वानर सेना को बुलाया। उन्होंने कहा कि सीता जी को ढूंढना है, जिन्हें रावण उठा ले गया था। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके साथ ही यह एक बड़ा मौका भी था अपनी बहादुरी दिखाने का, अपना नाम इतिहास में लिखने का। अंगद इस अभियान में शामिल हुआ और यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। कई दिनों तक वे लोग जंगलों में घूमे, पहाड़ पार किए, नदी पार की, पर सीता जी का पता नहीं चला। सब परेशान थे, लेकिन अंगद हार मानने वालों में से नहीं था। वह सबको हिम्मत देता रहा। उसकी बातें सभी को उत्साहित करती थीं। आखिरकार वे सब समुद्र किनारे पहुंचे, जहां उन्हें सीता जी की असली जानकारी मिली। वहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना शुरू हुई। लंका में अंगद का जाना और रावण के दरबार में उसका खड़ा होना। भगवान श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजा। दूत का काम होता है शांति का संदेश देना। अंगद पूरी शांति और सम्मान के साथ लंका पहुंचा, अकेले, बिना किसी डर के। सोचिए, एक अकेला वानर और सामने रावण की विशाल सेना, विशाल सोने का दरबार, असुरों की ऐसी भीड़ कि जिसे देखकर आम आदमी तो बेहोश हो जाए। लेकिन अंगद की आंखों में जरा भी भय नहीं था। वह शांत था, सीधा खड़ा था, और उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि किसी के मन में उसके लिए हल्का भी मजाक या तुच्छता नहीं आ सकती थी। अंगद ने रावण से कहा, सीता जी को सम्मान पूर्वक लौटा दो। भगवान श्री राम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने सीता जी को नहीं लौटाया तो भगवान श्री राम की सेना लंका को बचा नहीं पाएगी। यह बात सुनकर रावण क्रोधित हुआ। उसने अंगद का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन अंगद ने किसी भी तरह का बुरा भला नहीं कहा। उसने बस सच बोला। फिर आया सबसे चौंकाने वाला पल। रावण के दरबार में बैठे कई योद्धा अंगद का मजाक उड़ाने लगे कि यह छोटा वानर क्या करेगा। तब अंगद ने अपना पैर आगे रखा और कहा, अगर तुम में से कोई मेरा यह पैर हिला दे तो मैं भगवान श्री राम के पास बिना कुछ कहे वापस चला जाऊंगा। यह सुनकर सब योद्धा आगे आए। एक एक करके सबने अंगद का पैर हिलाने की कोशिश की। किसी ने जोर लगाया, किसी ने खींचा, किसी ने धक्का दिया, लेकिन कोई भी पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाया। पूरा दरबार हैरान था। रावण भी समझ नहीं पा रहा था कि एक युवा वानर में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। फिर अंगद ने रावण से आखिरी बार कहा, सीता जी को लौटा दो, लेकिन रावण नहीं माना। अंगद शांतिपूर्वक चला गया, लेकिन उससे पहले